हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल पे हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली फोकस नहीं करेंगे, हम लोग इसमें भी ये भी फोकस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स आप लोग को प्रैक्टिकली चीज़ को समझाया जाए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स असल में होता क्या है। ठीक है। एंड व्हाट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो आप जैसे कि समझ सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स वेयर द टू वर्ड्स आर कंबाइंड लाइक चार्ट एंड अकाउंट्स। ठीक है। तो चार्ट, एक तो चार्ट हो गया, एक लिस्ट है, बेसिकली उसमें सारे अकाउंट्स लिस्टेड रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज अकाउंट्स। तो अकाउंट्स आप कुछ भी एक चीज पकड़ लीजिए कि आपका कैश इन हैंड हो गया, बैंक कैसेट बैंक हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, फिर आपके सेल्स इनकम हो गए, फिर सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है। तो अब अकाउंट्स हम लोग वो चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम लोग रोज ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं, चाहे बिजनेस हो या आप पर्सनल हो। जैसे जैसे कि आप बैंक से पैसा रखते हो, निकालते हो, तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आपका एक बैंक अकाउंट्स के अलावा किसी का पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर 10 अकाउंट, 10 बैंक से हैं आपके, तो 10 अकाउंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है। और चार्ट ऑफ अकाउंट में यही सारे अकाउंट जो है वो लिस्टेड रहते हैं। ठीक है। वो चार्ट ऑफ ए चार्ट वो चीज ही कंटेन करते हैं। ठीक है। अब ये जो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, फिर इसके कुछ कैटेगराइजेशंस होते हैं विच इज मैंडेटरी, क्योंकि आपको ये सारी चीज अगर आपके अकाउंट्स हैं तो उसको कुछ कैटेगरीज पे डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस या जीएपी के हिसाब से चार मेन कैटेगरी पे आपको डिवाइड करना पड़ता है आपके अकाउंट्स को। तो बेसिकली हम लोग इसको ग्रुपिंग बोल रहे हैं। ठीक है। अगर आपका कैश इन हैंड है या बैंक है या एसेट्स हैं या पकड़ लीजिए आपका इन्वेंट्रीज हैं, तो वो आपके सारे एसेट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है। जैसे कि ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया तो ये लाइबिलिटीज के अंदर जाते हैं। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से बहुत सारे कैटेगराइजेशंस होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, बट ये जो चार मेन ग्रुप हैं डेट इज मैंडेटरी, इसके अलावा और ग्रुप्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चार मेन कैटेगरीज है वो क्या है चार्ट ऑफ ये जो चार मेन कैटेगरीज है वो हो गया आपका एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है। ये चार मेन कैटेगरीज है। ठीक है। फिर इसके अलावा आपका फिर फार्दर सब कैटेगरीज भी हो सकता है, जैसे कि पकड़ लीजिए आपका पांच छह बैंक अकाउंट हैं। ठीक है। अब पांच छह बैंक अकाउंट होने के साथ वो आपका एसेट्स के अंदर आप एक सब कैटेगरी बना लेते हैं कि बैंक अकाउंट्स बोल करके। ठीक है। अब उसके अंदर फिर जो बैंक्स के नंबर है उसके हिसाब से आप सारे बैंक अकाउंट्स को क्रिएट कर देंगे। ठीक है। बट योर ग्रुप कैनॉट एक्सेस दिस फोर मेन ग्रुप्स। ठीक है। इसके अंदर सब ग्रुप हो सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपको अगर जस्ट मेमोराइज करना है व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया वेयर ऑल द चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ चार्ट ऑफ चार्ट्स वेयर ऑल द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आर लिस्टेड। ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया इन शॉर्ट। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू पे क्वेश्चन करता है या पकड़ लीजिए आपको एग्जाम्स पे लिखना है, इन शॉर्ट ये प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके। और उसके चार मेन कैटेगरीज क्या होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। किसी किसी में आप इक्विटीज भी देखिएगा बट यू कैन काउंट दैट अंडर लाइबिलिटीज। ओके। फिर अगर आपको कोई पूछे कि फादर कैन वी हैव अ ग्रुप ऑफ मीन्स लाइक चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन मेन ग्रुप्स, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, आप उसको और भी इसको ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं हाउ इट लुक इन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। तो सो डेट आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा से क्लियर हो जाए। ओके। तो अभी मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूं जिसमें आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका सॉफ्टवेयर्स पे आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेन चार कैटेगरीज हैं, दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है। अब इसको फार्दर अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ कि करंट एसेट्स के अंदर इतने सारे अकाउंट्स हैं, देन अगेन इट इज फार्दर सब कैटेगरीज या ग्रुपिंग आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो अब ये चीज आपको बुक्स में या राइटिंग्स में जब आप लिखते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता इसको थ्री व्यूज पे दिखाना। ठीक है। तो बट सॉफ्टवेयर पे काफी इजीली ये चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो कि व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ इट लुक लाइक। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं तो यहाँ पे आपको दिखते हैं। ठीक है। तो अब ये ट्रांजेक्शन फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ दीजिए, यू जस्ट फोकस इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मैं चार्ट ऑफ अकाउंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोस। ठीक है। तो आप इस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट्स समझ सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। एंड इसके फार्दर चार मेन कैटेगरीज होते हैं, डेट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है। एंड अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट कैन हैव सब कैटेगरीज। ठीक है।
तो ये आपका बेसिकली इन सिंपल वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज हाउ चार्ट ऑफ अकाउंट्स लुक लाइक। ओके। तो अभी अगर आप लोग को और भी कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है, या पकड़ लीजिए और भी कुछ स्पेसिफिक जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट या इसको आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू द यूट्यूब कमेंट और या इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके। तो नाउ आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर समझते हैं। जो आपका जो मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होता है वो बेसिकली बैलेंस शीट्स एंड ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। अब जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देखा था वो सारा मिल करके आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी प्लस माइनस जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बैलेंस शीट्स का फॉर्मूला वगैरह बाद में डिसाइड करूंगा, बट बैलेंस शीट्स कंटेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये बहुत सारे स्टूडेंट से मैं जब बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इसको क्लियर नहीं रहता जब ये बेसिक चीज है व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अकाउंटिंग, ठीक है। एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस के ही एंट्रीज आते हैं, ठीक है। ये आपको काफी क्लियर रहना चाहिए। ये दो चीज काफी बेसिक चीज होता है आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, ठीक है। एंड इवन आपको ये ही सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स वगैरह पे, ठीक है। तो आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड इट हैज गॉट फोर मेन कैटेगरीज, दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड द प्राइमरी रिपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड बैलेंस शीट क्या क्या कंटेन करता है, एसेट्स का डाटा आता है, फिर लाइबिलिटीज का डाटा आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, इनकम एंड रिवेन्यूज, इनकम एंड नॉट एंड रिवेन्यूज, इसको इंटरचेंजेबली बोलता है बहुत जन, इनकम एंड रिवेन्यूज, बट यू कैन जस्ट से इट्स इनकम और रिवेन्यू एंड एक्सपेंस डाटा, ठीक है। तो इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अगर ये आप लोग को वीडियोस अच्छा लगा या आप लोग को लगा है कुछ आप लोग को वैल्यू मिला है इससे, देन यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप लोग हम लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें। सो बेसिकली आवर एम एंड गोल इज टू लाइक वी विल ब्रिंग अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द अकाउंटिंग्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन नाउअडेज इन इंडस्ट्रीज। क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स में देखा हूँ जो आज भी बुक्स एंड पेन पे वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली आज के वर्ल्ड पे देखा जाए तो एआई इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। और प्लस आज के डेट में बहुत हार्डली ही आपको ऐसा कंपनी मिलेगा जो बुक्स एंड पेन के थ्रू अकाउंटिंग को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स प्रैक्टिकली इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एटलीस्ट आप लोग इनिशिएटिव लें कि अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल वे पे सिखा जाए, ठीक है। तो हम लोग का इसका कोर्सेस वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं जो कि अवेलेबल है portal.humanAhead.com पे, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे दूंगा। तो आप वहाँ पे एनरोल करके सीख सकते हैं अकाउंटिंग with the practical practice. Okay, thank you.